हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7, जो कि आपका क्लास जो है यहाँ पर 9th का होने वाला है, मैथमेटिक्स का 7 पॉइंट जो है 2 एक्सरसाइज से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि आपका जो है A इक्वल टू 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर आकृति नहीं दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आकृति को बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम आकृति को बना लेते हैं। सबसे पहले तो आकृति बनाते हैं। यहाँ पर क्या है आकृति, देखिए सबसे पहले ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया जो कि 90 डिग्री का, ये है AB। यहाँ पे A समकोण त्रिभुज है, तो A हमारा क्या है 90 का है, A B और C। तो हमने इस तरह से बना लिया। तो ABC एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। और यहाँ पर देखिए AB बराबर है आपका AC। तो AB बराबर AC है, तो मतलब हमें यहाँ पर जो है ये बराबर दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बराबर नहीं बनाया, लेकिन आप जो है बना लेना। यहाँ पर क्या है, ये बराबर है, आप मान लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है BC, यहाँ पर B कोण और C कोण ज्ञात करना है। तो हमें ये वाले कोण फाइंड आउट करने हैं कि ये वाले कोण क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी कोण कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अगर यहाँ पर इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसा कि आप यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले से कि जो है यहाँ पर जो है AB बराबर AC है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, AB बराबर जो है AC है। तो AB बराबर AC है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB जो है, यहाँ पर AB जो है बराबर हो जाएगा AC के। अगर AB बराबर AC हो जाता है तो इसके जो सम्मुख कोण हैं, यानी अगर मैं इसको कोड नंबर 1 और कोड नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो कोड नंबर 1 इक्वल टू कोड नंबर 2, यहाँ पर कोड नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पर इससे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने रीजन लिख दिया कि क्यों ये बराबर हुआ, इक्वल हुआ। आप चाहे तो इसको अगर नंबरिंग में नहीं लिखना चाहते तो वैसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, कोड ABC, या फिर और उसके बाद आप ACB लिख सकते हैं। तो कोड ACB हमने इस तरह से भी लिख दिया। तो हमारा ये हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, नंबर यहाँ पर इस तरह से ये लिख देना है। हमें इसके अंदर क्या दिखाना है, यहाँ पर जो दिखाना है कि B और C ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर 1 और 2 का मान ज्ञात करना है कि कितने का होगा। तो यहाँ पर बड़ी ही सिंपल सा काम है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तीनों त्रिभुज को मैं जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर तीनों ही त्रिभुज को जोड़ देते हैं, मतलब तीनों इसके कोण जो है इनको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, BAC को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जोड़ा BAC, ठीक है, प्लस BAC। और उसके बाद हमने जोड़ा यहाँ पर क्या है, हमने जोड़ा ABC, यानी ABC को जोड़ा और ACB, ABC ACB, ठीक है, ACB, यहाँ पर कोड ACB। तो हमने क्या जोड़ दिया, ACB, तो ACB, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जोड़ा, यहाँ पर हमारा जुड़ गया, यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ दिया हमने, ACB। तो यहाँ पर ACB जुड़ गया और ABC जोड़ना है, ठीक है। तो प्लस कोड ABC इक्वल टू हमें पता है 180 होने वाला है। अब देखिए 180 होने वाला है, तो यहाँ पर हमने सबको जोड़ दिया और 180 हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक कोण तो हमारा 90 का है ना पहला, तो ये 90 डिग्री का पहले से दे रखा है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस ACB प्लस जो है कोड ABC, ठीक है। ये दोनों कोण हो गए, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अभी देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम हो जाएगा। क्या होने वाला है, यहाँ पर ACB प्लस जो है ABC इक्वल टू 180 और माइनस 90। तो यहाँ पर इनका जोड़ क्या हो गया, ACB प्लस ABC इक्वल टू आपका 90 डिग्री का कोण आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इन दोनों का जोड़ जो आ गया हमारा 90 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री आ चुका है तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर कोण B और कोण C, इन दोनों का जोड़ क्या है, 90 डिग्री है। और हमें पता है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं।
ठीक है, हमें पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कोड ए सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोड ए सी बी, ठीक है, ए सी बी यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस ए सी बी, मतलब इसको रिपीट कर सकते हैं हम कैसे, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, रीजन दे सकते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं 90 डिग्री है, ठीक है, और क्यों हमने ऐसे लिखा है इसका रीजन हमें देना पड़ेगा। तो रीजन क्या है हमारा कि हमें पता है कि कोड जो है ए बी, यहाँ पर ए सी बी इक्वल टू कोड है हमारा ए बी सी, ठीक है, ये हमारा बराबर दे रखा है, तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2a, यहाँ पर आ गया कोड 2a सी बी, ठीक है, ए सी बी हो गया इक्वल टू हमारा 90, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए सी बी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री बटे 2, तो यहाँ से कट जाएगा, ये आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये 45 डिग्री आ गया और ये आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपका जो कोड है ए सी बी, और ए सी बी बराबर हो जाएगा कोड ए, यहाँ पर ए सी बी हो गया, ए सी बी और कोड आपका ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हैंस यहाँ पर प्रूफ हो गया, इस तरह से आप कोड निकाल सकते हैं। तो अब मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, सबसे पहले तो हमें दे रखा था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब इसकी जो है एक 90 डिग्री का होने वाला है कोण, और साथ में उसमें क्या है कि AB की भुजा AC के बराबर दे रखी है, तो यहाँ पर ये दोनों भुजा बराबर दे रखी है। तो इससे मुझे पता चला कि AC अगर AB इक्वल टू AC है तो हमारा यहाँ पर इसके सम्मुख भुज कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सम्मुख कोण भी बराबर लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इन सभी कोणों को जोड़ दिया, ठीक है, सारे के सारे कोण त्रिभुज के जो अंदर होते हैं वो सभी को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर 180 मिल गया, ठीक है। एक कोण हमें पता था 90 डिग्री है, यहाँ पर क्योंकि हमारा क्या था, समकोण है, त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो हमें पता था 90 डिग्री है, तो हमने 90 डिग्री लिखा और यहाँ पर इस तरह से हमने इसको सॉल्यूशन कर लिया। अब हमें पता है इन दोनों जो है दोनों ही आपस में बराबर है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से देखिए सॉल्व करके ये 90 आ गया दोनों का। उसके बाद हम यहाँ पता है दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ इस तरह से, दो एक लिख सकता हूँ, मतलब दोनों में एक लिख सकता हूँ, और इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम जो है 45 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर दोनों ही बराबर हैं आपस में तो कितने कितने होंगे, 45 होंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है और जो है ये अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का जो है प्रत्येक कोण 60 का होता है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि 60 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है समबाहु त्रिभुज में। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक त्रिभुज, तो चलिए बनाते हैं। एक त्रिभुज कैसे बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो यहाँ पर ए मैं नाम दे देता हूँ बी, और यहाँ पर सी, ए बी सी मैंने नाम दे दिया। अब हमें दिखाना है कि यहाँ पर ये जो कोण बनेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, हमें पता होना चाहिए ये सारे कितने बनेंगे। यहाँ पर 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब 60 के बनेंगे। तो ये हमें शो करना है, ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि आपकी जो है यहाँ पर ये तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ए बी बराबर ए सी लिखूँ, यानी ए बी इक्वल टू ए सी लिखूँ, यानी मैं कहूँ कि ए बी बराबर ए सी है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा कि इससे हमारा ये एक चीज़ हो गई, एक कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण, यानी बी कोण बराबर हो जाएगा कोण सी के। तो इससे क्या हो जाएगा, कोण जो है हमारा यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं ए बी सी, यानी कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के, ठीक है।
तो कोण जो है ए सी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर पूरा ही लिख देता हूँ कि ए बी सी बराबर होती है और तीनों ही भुजा बराबर हैं, ए बी सी और यहाँ पर बी सी भी बराबर है। तो मैंने तीनों भुजा लिख दी बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये होती है समबाहु त्रिभुज है, इसलिए उसके बाद हम इसको 1 लिख देते हैं, 1 नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हमने ये तो लिख दिया इससे, अब हम एक और पॉइंट बना सकते हैं। हम यहाँ पर कौन सा पॉइंट बना सकते हैं कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए सी इक्वल टू हमारा है, यहाँ पर क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी है, ए सी इक्वल टू बी सी है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इससे क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी सी है, तो यहाँ पर देखिए ए सी क्या है हमारी, ये है और ये है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोण नंबर ए और कोण नंबर बी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए यानी सी ए बी और सी बी ए, तो कोण जो है सी, यहाँ पर सी ए बी और जो है बराबर हो जाएगा कोण जो है सी बी, यहाँ पर सी ए बी हो गया, पहले कौन सा था, सी ए बी और सी बी ए। ठीक है, सी बी ए जो है कोण बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला कोण भी बराबर हो गया। यहाँ से ये अब मैंने किसको माना है, ये ए बी यानी ए सी और यहाँ पर बी सी को मैंने बराबर माना है। ए सी और बी सी को मैंने क्या करा, ये वाली भुजा बराबर मानी है। तो यहाँ से क्या होगा, इसके सम्मुख कोण क्या है, इसके सम्मुख कोण क्या है, ये है, ए है और बी है, तो ए और बी कोण बराबर है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। तो यहाँ पर ये बराबर हो गया, तो इससे क्या होगा, हमारा ये भी हो गया, तो इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार हम ए बी और ए सी बी सी को लेते हैं। तो अब हम लेते हैं ए बार ए बी यानी ए बी और बी सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बी सी लिख लेते हैं, बी सी, ए बी और बी सी को लेंगे तो यहाँ पर कौन सी भुजा बनेगी, ए बी और बी सी, ये वाली भुजा बनेगी। तो इसके सम्मुख कोण क्या है हमारा, बी ए सी, यानी ए और सी है ना, तो हम इसको लिखेंगे बी ए सी, तो बी ए सी लिखेंगे। तो कोण बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा कोण जो है हमारा बी ए सी हो गया और साथ में हमारे ये है बी सी ए हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों ही तो हैं, यानी ए बी और ए बी सी का सम्मुख यानी सम्मुख भुजाएं मतलब बराबर हैं भुजाएं, तो सम्मुख कोण क्या होंगे, ए और सी बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर हमें सी कोण लिखना है तो बी सी ए लिखना पड़ेगा, तो बी सी ए लिखेंगे, तो बी सी ए, तो हमारा ये हो जाएगा, इसको नंबर 3 मान लेंगे। तो अब हम लिखेंगे, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। अब हमारे क्या हो रहे हैं कि सारे के सारे कोण हमारे बराबर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पर सारे के सारे कोण क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सभी कोणों को जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को लेकर के अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर तीनों कोणों को बराबर दिखा सकते हैं। तो बराबर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे बराबर, यहाँ से देखिए सबसे पहला कोण क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला कोण जो है हमारा ए बी सी है। ठीक है, यानी कोण हम क्या लेने वाले हैं, सबसे पहले ए वाले कोण को लेते हैं। तो ए वाला कोण कौन सा है हमारा, यहाँ पर देखिए जिसके बीच में ए है, तो यहाँ पर कोण नंबर बी ए सी, मैंने बी ए सी लिया, इक्वल टू कोड नंबर, अब क्या लेने वाले हैं हम, बी वाला कोड लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कोड ले लेते हैं, तो सी बी ए, तो सी बी ए ले लिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट कोड हम सी वाला लेते हैं, तो कोड बी सी ए। तो मतलब इस तरह से हमने क्या करा, सारे कोड ले लिए, तीनों कोडों को बराबर दिखा दिया। अब ये तीनों कोड बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, तीनों कोडों को जोड़ दूंगा। तो कोड बी ए सी, यानी आप देखते जाइए बी ए सी यानी ए वाला कोड हमने जोड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ए वाला कोड जोड़ा, उसके बाद हमने कोड जोड़ा यहाँ पर सी बी ए कौन सा है आपका, आपका सी जो है सी बी ए यानी बी कोड को जोड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर जोड़ा कोड आपका बी सी ए कौन सा है आपका, ये देखिए बी सी ए, आपने सी कोड को जोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर पता है अब तीनों कोडों को हमने जोड़ दिया, इस त्रिभुज के तीनों कोड जुड़ गए हैं, तो 180 होता है, ये हमें पता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो है तीनों कोड बराबर है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 जो है, हम यहाँ पर कोई एक ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बी ए सी लिख लेता हूँ,
और इक्वल टू हम यहाँ पर 180 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर जैसे कि हमारा कोड जो है कोड BAC इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180 बटे में हमारा 3 और यहाँ से कट के आ जाएगा 60। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन कि कोड जो हमारा BAC था इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। और हमें पता है कि ये सारे कोड आपस में बराबर हैं, तो सारे कोड बराबर हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सारे कोड बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। हमारा एक कोड निकल के आ गया, हमने सारे कोड बराबर होते हैं तो एक कोड हमारा 60 का आ गया। उसी तरह से तीनों कोड हमारे क्या आ गए, ये भी 60 का आ गया, ये भी 60 का आ गया। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि हमारे ये जो तीनों कोड हैं, ये वाले तीनों कोड, ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हैंस प्रूव हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाली लाइन दोबारा से उठा के आपको क्या लिख देनी है, लास्ट में लिख देनी है, क्या है BAC, आपका कोड जो है BAC आपको यहीं पर लिख देना है BAC। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ BAC, यहाँ पर BAC इक्वल टू, ठीक है BAC इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर CBA, कोड CBA यहाँ पर आएगा इक्वल टू आ जाएगा CBA और साथ में आएगा BCA। ठीक है, तो कोड BCA इक्वल टू 60 डिग्री। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जो है इसको लिख देते हैं सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर जो है 60 डिग्री होता है। मतलब ये आपने सिद्ध कर दिया, यहाँ पर यही हमें सिद्ध करना था। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी और ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है हमें। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके जो है 3 पॉइंट बनाने हैं सम्मुख कोण वाले, तो सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं AB और AC भुजा लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे B कोण सम्मुख, यानी B और C, यानी AB और AC लेता हूँ तो B और C मुझे सम्मुख मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जो है ये वाली लेता हूँ AC और अब मैं BC लेता हूँ तो सम्मुख कोण जो है मुझे B और C मिलेंगे। ठीक है, बराबर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर AB और AC लेता हूँ तो सम्मुख कोण मुझे A और C मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने तीनों को लिख लिया है, तीनों सम्मुख कोणों को बराबर कर दिया और सबको क्या किया हमने यहाँ पर क्या किया, सारे कोण बराबर हैं। ठीक है, और इन सभी को जोड़ दिया है। सभी को जोड़ने के बाद हमने क्या किया, तीनों कोण बराबर थे तो 3 लिख दिया और यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से हमारी वैल्यू जो आ गई 60 आ गई। और सारे कोण बराबर हैं तो सभी की वैल्यू कितनी है, 60 आ चुकी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए अब हम मिलेंगे आपको किसी ऐसी ही और वीडियो में।